नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से फ्राइडे तक जो कुछ भी होगा उसमें 3 बड़े इवेंट्स भी हैं। एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला बड़ा इवेंट होने जा रहा है आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग। आरबीआई पॉलिसी आते हुए दिखेगी आपको 5 से 7 अगस्त के बीच में। 3 दिन पॉलिसी चलती है, 7 अगस्त को आपके लिए आउटकम आ जाएगा। पहले ये पॉलिसी 4 से 6 अगस्त होने वाली थी, बट अभी अनाउंस रिशेड्यूल ऑफ 5 to 7 अगस्त, तो अभी 5 से 7 अगस्त की हो चुकी है। आई थिंक डेट थोड़ी बदली है। दूसरे लेवल पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वो है इंडिया यूएस ट्रेड डील, क्योंकि एक हफ्ते का हमें समय एडिशनल मिला है और वो 7 तारीख को एंड होगा। देखने वाली बात यह कि जो ट्रेड डील आएगी या टैरिफ आएगा, और अगर टैरिफ आएगा तो कितना आएगा, और फिर वो हमारे लिए कैसे प्रॉब्लम का विषय बन सकता है। और तीसरा, क्वार्टरली अर्निंग्स चल रहे हैं, वो हमें देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेटास की जो यहां पे लिखे हुए हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। इंडियन स्टॉक मार्केट क्लोज्ड शार्पली लोअर ऑन फ्राइडे August 1st एज वाइड स्प्रेड सेलिंग मार्केट marked the start of the August derivative series. Investor sentiment was weighed down by concern over tariffs, disappointing earnings and continued foreign फंड आउटफ्लो। तो वही खराब नतीजे, FIIs की सेलिंग और टैरिफ का डर, इसकी वजह से बाजार आपको गिरता हुआ दिख रहा है या दिखा है, जो मर्जी कह सकते हो। अब अगर मैं एक एक करके तीनों चीज़ों के बारे में आपके साथ शेयर करूं तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स पे लेवल्स वगैरह लिखे हैं वो बताना चाहूंगा। On the Nifty outlook next week, रूपक दे सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एट LKP सिक्योरिटीज। तो रूपक दे जो कि LKP सिक्योरिटीज में सीनियर एनालिस्ट हैं, ये क्या कह रहे हैं? निफ्टी विटनेस्ड अनदर शार्प डिक्लाइन एज it failed to reclaim 200 DMA on the hourly chart. Despite a strong recovery on Thursday, throughout the day, the index remained below 50 EMA on the hourly time frame. On the daily chart, it has broken below recent consolidation support at 24,600. Sentiment remains weak with the potential for the correction to extend towards 24,400 to 24,450. A further decline is likely if it slips below 24,400. Otherwise, a recovery can be expected on the higher side. Resistance is seen at 24,600, 24,650 एंड 24,850। तो ये कह रहे हैं कि डेली चार्ट्स पे, आर्ली चार्ट्स पे जो लेवल इंपॉर्टेंट थे उसके ऊपर निकलने में निफ्टी सफल नहीं हुआ, जिसमें थर्सडे को एक अच्छी रिकवरी दिखी थी। ये भी कह रहे हैं कि बाजार 24,600 के नीचे जो बंद हुआ है, जो नीचे निकला है, वो सजेस्ट कर रहा है थोड़ा और डाउनफॉल 24,400 से 24,450 तक, यानी कि यहां से 100 से 150 पॉइंट जो मैंने आपके साथ फर्स्ट वीडियो में आज शेयर करे थे लेवल्स अपने अकॉर्डिंग। इन्होंने ये भी कहा है इनकेस 24,400 ब्रेक होता है तो फर्दर गिरावट आ सकती है। वो भी मैंने शेयर किया था कि 24,565 जो हमारा CMP है अभी निफ्टी पे, वहां से 365 पॉइंट तक 3 सपोर्ट है। पहला 24,500 खुद मैं बोल रहा हूं नियर बाय सबसे क्लोज, फिर 24,400 और फिर सीधे 24,200 है। तो इनकेस 24,400 ब्रेक करता है तो मुझे लगता है 24,200 तक निफ्टी जा सकता है, जैसा कि ये कह भी रहे हैं। हालांकि इन्होंने 24,200 तो नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है 24,400 के नीचे फर्दर गिरावट आ सकती है। ऊपर में इन्होंने रेजिस्टेंस के लिए 24,600 जो कि मात्र 35 पॉइंट दूर है उसको रेजिस्टेंस बताया एक, दूसरा 24,650 बताया है और तीसरा 24,850 बताया है। तो ये सब कहा गया है इनकी तरफ से। बैंक निफ्टी पे भी लेवल्स इन्होंने शेयर करें जो मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में नहीं शेयर कर रहा हूँ, वीडियो स्ट्रेच होगी बस। अब बढ़ते हैं आगे। आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हैज बीन रिशेड्यूल्ड टू August 4 to August 6 फ्रॉम प्रीवियसली अनाउंस। माफ कीजिएगा, मैंने आपको 5 से 7 बताया था, लेकिन ये 4 से 6 है। पहले 5 से 7 थी, अभी 4 से 6 को रिशेड्यूल कर दिया गया है। तो 6 अगस्त को आउटकम आ जाएगा। At the domestic level, all eyes will be on the Reserve Bank of India's monetary policy meeting on August 6th, where the central bank's commentary on inflation, liquidity, and growth outlook will be keenly watched, said Ajit Misra, SVP Research, Religare Broking Industry. तो 6 अगस्त को RBI गवर्नर साहब क्या कहते हैं देखने वाली बात होगी। संजय मल्होत्रा जी हैं। सारी चीजें इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, जीडीपी ग्रोथ, इन सबको लेकर ही होंगी। रेट कट नहीं आने वाला है क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कर दिए हैं और अब आई थिंक माफ कीजिएगा, बाजार को आई थिंक उतनी नीड भी नहीं है। और लास्ट पॉलिसी में वैसे ही CRR में 1% की कटौती, डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट में कटौती, बहुत कुछ दे दिया उन्होंने पॉलिसी में।
और अब कहीं ना कहीं बस वो ये चेक करेंगे कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल तो है ना, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, बस यही सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। लिक्विडिटी भी बाजार में बहुत उन्होंने ऑलरेडी छोड़ी हुई है, और क्या बोलते हैं वो देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ ये जो टैरिफ वगैरह इस पर कुछ बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी देखने वाली। तो कमेंट्री इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक्शन तो नहीं होगा कोई, कमेंट्री देखते हैं क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, बाकी पॉजिटिव साइड पे आने की संभावना है। आगे इंडिया यूएस ट्रेड डील, विद द इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट स्टिल पेंडिंग, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज इंप्लीमेंटेड अ 25% रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स इफेक्टिव August 1, 2025. In addition, India could face further penalties due to its trade relation with Russia. तो ये भी ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। 1 अगस्त को 25% का टैरिफ तो अनाउंस किया, साथ ही साथ अगर आप रशिया के साथ डील कर रहे हो एनर्जी में तो फिर उस पर भी कुछ पेनल्टीज़ हैं, लाइक आप कच्चा तेल परचेज करोगे तो पेनल्टीज़ की बात करी गई, बट अभी पेनल्टीज़ कितनी है उसको लेकर कुछ कंफर्मेशन क्लियरिटी नहीं थी। एज अ रिजल्ट द टैरिफ एडवांटेज इंडिया एंजॉयड अंडर द अप्रैल अनाउंसमेंट्स हैज़ नाउ रिवर्स्ड. India is now subject to higher tariff compared to several Asian counterparts. लाइक वियतनाम पे 20% का है, इंडोनेशिया पे 19% है, एंड साउथ कोरिया पे 15% है। तो इन 3 जगह से तो हमें बड़ी परेशानी आने वाली है, क्योंकि हमारे ऊपर 25% है, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो गए ऑटोमेटिकली। मान के चलो वो भी 100 रुपये का बना रहे हैं, हम भी 100 का बना रहे हैं, तो आपका वियतनाम का तो हो जाएगा 120 का, इंडोनेशिया का 119 का, कोरिया का 115 का, और हमारा 125 का। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट महंगा हो गया, तो ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट को कहीं ना कहीं कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी, जो कि देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आगे बात करें तो Q1 अर्निंग्स भी आनी है। मोर देन 900 कंपनीज हैव रिपोर्टेड देयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड June 30। करीब 900 कंपनी के नंबर आ चुके हैं। हाउएवर द अर्निंग सीजन इज येट टू बी ओवर एज सेवरल मार्क्यू कंपनीज लाइक भारती एयरटेल, DLF, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, SBI, LIC एक्सेट्रा विल बी डिक्लेयरिंग देयर रिजल्ट इन द अपकमिंग वीक। तो ये बड़ी कंपनियां जिनके नंबर्स अभी आने बचे हुए हैं। IPO बजट भी लगातार चल ही रहा है। कुछ बड़ी कंपनियों की बात करें तो NSDL जैसी बड़ी कंपनी आपके लिए बाजार में उतरने को तैयार हैं। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मेन जो चीज़ें थी वो इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।